तुम्हें आश्वस्त करता हूं, पदार्थ के छली युग में कभी भी आस्था का शील मैं हरने नहीं दूंगा। रहो निश्चिंत जब तक मैं खड़ा हूं तिमिर के तट पर, कभी भी रोशनी को खुदकुशी करने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये युग भौतिक युग कहलाता है, पदार्थवादी युग है और इसमें हर कोई कंफर्ट जोन चाहता है। सुख सुविधाओं में हर कोई रहना चाहता है और जीना चाहता है, लेकिन इन्हीं कारणों के चलते, इन्हीं सुख सुविधाओं के चलते आदमी का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी सारा दिन नजर बाहर की तरफ रहती है, भीतर को तो भूला ही रहता है। ये निज धर्म के महासूत्र हैं, ठीक से समझ लेना। अंधेरे के तट पर ये सूत्र खड़े हैं जो रोशनी को खुदकुशी नहीं करने देंगे। वर्षों से आपको एक ही बात कहता हूं कि आत्मविश्वास से पहाड़ों को हिलाया जा सकता है, पर्वत हिल सकते हैं। विश्वास में एक अपूर्व शक्ति होती है, लेकिन इस सुख सुविधा भरे जीवन में लोगों ने कुछ और ही दिशा तय कर ली है। जिधर जा रहे हैं वहां ना तो सुकून है, ना खुशी है, ना आनंद है। कारण यह है कि व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो रहा है। महासूत्र कहता है, कोई भी इंसान एक ही समय में दो अलग दिशाओं में नहीं जा सकता। जहां संदेह है वहां निश्चय नहीं। देखिए, संदेह शब्द को ही अपने शब्दकोश से निकालना पड़ेगा। पपीहा एक छोटा सा पक्षी है। छोटा सा पक्षी, जानते हो उसका संकल्प कितना बड़ा है, उसका निश्चय कितना दृढ़ है। वो कहता है, जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होगी उसी समय जल ग्रहण करूंगा। जानते हो, आखिरकार उसके विश्वास से आसमान भी हिल जाता है। स्वाति में इंद्रदेव को बरसना ही पड़ता है। आप पपीहे के आत्मविश्वास को देखो। कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से एक नक्षत्र है स्वाति, और मात्र स्वाति नक्षत्र में ही जब मेघ बरसते हैं तब पपीहा जल ग्रहण करता है। इसलिए आपसे कहता हूं, जहां आत्मविश्वास टूटता हो वहां से
रास्ता अलग कर लेना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो मैंने ध्रुव की खोज करने वाले पियरे की आत्मविश्वास की बातें पढ़ी। जानते हो, ध्रुव की खोज में निकला पियरे कई बार मौत को भी सामने देख चुका था। उसका जहाज टूट गया था, उसके अन्य साथी बिछुड़ गए थे, पर आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। और जानते हो, हर समय वो ध्रुव की खोज के लिए बेचैन रहता था। आखिरकार पियरे को विजय प्राप्त हुई। वर्षों से सूत्र इसलिए सुनाता हूं कि ये जो आस पड़ोस या चारों तरफ का वातावरण है, ये तुम्हें छोटी छोटी बातें कहकर कमजोर कर देता है। कमजोर ही नहीं, छोटा बना देता है। कम से कम अपनी सोच को बड़ा रखो। मनुष्य में यदि विश्वास का अभाव हो, विश्वास की कमी हो, तो स्वर्ग भी सामने खड़ा हो तो वो उसे वापस कर देगा। महासूत्र कहता है, किसी विज्ञान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। बात को ध्यान से समझिए। किसी साइंस के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसकी सहायता से मनुष्य कोई काम बिना आत्मविश्वास के कर ले। गहरी बात कही है महासूत्र ने। देखिए, आत्मिक और मानसिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली बात कोई हो ही नहीं सकती। होश संभालने के बाद जब बच्चे जवान हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनके पास आत्मविश्वास की भारी कमी पाई जा रही है। मेरा अनुभव कहता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण युवा पीढ़ी में बहुत सी प्रतिभाएं समय से पहले पिछड़ जाती हैं और दुनिया छोड़ देती हैं। इसलिए युवाओं को ये शिक्षा देते रहना चाहिए कि आप इस संसार में किसी महान कार्य के लिए आए हो। भूमा भगवान ने तुम्हें कोई विशेष जिम्मेवारी सौंपी है। यदि आपको आत्मविश्वास रहेगा तो दूसरे की राय भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ये मनुष्य का जीवन है। नई नई चुनौतियां रोज सामने खड़ी हैं। यदि आत्मविश्वास को मजबूत रखोगे, जानते हो, तो सफलता स्वयं आकर आपके कदमों को चूम लेगी। संसार में विजय प्राप्त करने की कुंजी है आत्मविश्वास। ये लोग क्यों डोल रहे हैं? क्यों हर समय दुविधाएं हैं? मन में असमंजस की स्थिति है। कारण एक ही है कि मन संदेह से भरा रहता है और इसी कारण आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और फिर व्यक्ति को मंजिल दूर लगने लगती है। आत्मविश्वास के बिना
हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आत्मविश्वास के लिए करना क्या है, ध्यान से आज बात को सुनिए। पानी में से बिजली पैदा होती है। पानी में बिजली छिपी हुई है, लेकिन उसे निकालने के लिए यंत्र चाहिए। विद्युत का प्रगाढ़ रूप जल में छिपा है, किंतु यंत्र चाहिए जिनसे बिजली बाहर आ जाए और उपयोग में लाई जा सके। ठीक उसी प्रकार इंसान के भीतर जो आत्मा है, उसमें प्रगाढ़ ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। और जिन्होंने जाना वे कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। अनंत अक्षय उसकी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सक्रिय कैसे होगी, इस बात को ठीक से समझ लीजिए। व्यक्ति के भीतर 6 चक्र हैं। कबीर साहब कहते हैं, गाफिल होई बसतमती खोवे, चोर मुसे घर जाई, 6 चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई। इसके भीतर वो बसता है जिसके लिए हर इंसान संसार में भटक रहा है। परमात्मा से करीब और कोई चीज आपके भीतर नहीं है। इस बात को आप ठीक से समझ लो। देखिए, ये जो 6 चक्र हैं, ये ऊर्जा के चक्र हैं। इन 6 चक्रों के कारण ही आप ऊर्जावान हो। तुम्हें ये जो शक्ति अपने शरीर में दिखाई पड़ती है, यानी उठते बैठते हो, खाते पीते हो, चलते हो, काम करते हो, थक जाते हो और सो जाते हो, और फिर सुबह वो शक्ति वापिस लौट आती है। लेकिन इंसान की ये शक्ति कहाँ बढ़ती है, पहले इसको समझ लो। जैसे ही तुम ठीक से जागोगे, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जिनमें सारी शक्ति इंसान बेकार करता है, जागते ही ये 5 इंद्रियां सो जाती हैं। जब तक 5 इंद्रियां जागती हैं, तब तक तुम सोए रहते हो। और जैसे जैसे ये इंद्रियां सोती जाती हैं, वहीं आपकी ऊर्जा, एनर्जी अंतर यात्रा पर निकल जाती है। उसी से तुम जागने लगते हो। कारण भीतर बसा हुआ ठाकुर जाग जाता है, और जब वो जागता है तो ये 5 पहरेदार सो जाते हैं। कबीर साहब ने 6 चक्र की कनक कोठरी इसलिए कहा है कि इसके अंदर अनंत संपदा का मालिक बसा हुआ है। वो है तुम्हारी आत्मा। बस ये 6 चक्र सक्रिय होने चाहिए। ये जितने सक्रिय होंगे, उतना ही आपका अपने भीतर प्रवेश होगा, स्वयं के अंतरतम में। लेकिन इंसान कहीं और ही उलझा रहता है, और इस उलझाव में ही ये जो
देह मिली है, ये जो जीवन मिला है, ये एक दिन समाप्त हो जाता है। गुजरात में एक हीरे पर मेरी नजर पड़ी। कुछ मैंने उस पर काम किया, लेकिन कहने लगा कि मेरी पत्नी आपके बारे में ठीक नहीं सोचती। मैंने कहा, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने भी आपको एक बात बता दूं, मूल्यवान हीरों पर काम किया है। अब हीरे हैं तो काट छांट तो करनी पड़ेगी, और जब काट छांट करूंगा तो पीड़ा भी होगी। देखिए, जितना बहुमूल्य हीरा होता है, बात की गहराई को समझना मितेश, जितना बहुमूल्य हीरा होता है उतनी ही उस पर काट छांट करनी पड़ती है, उतनी ही छेनी और हथौड़ी चलानी पड़ती है। आप एक बात जानते हो या नहीं, जब कोहिनूर मिला था तो उसका वजन जितना आज है उससे 3 गुना ज्यादा था। अब बाकी वजन का क्या हुआ जानते हो? वो जो 2 हिस्से वजन के थे वे काट छांट में चले गए, लेकिन कोहिनूर जितना कटा उतना बहुमूल्य होता गया, जितना निखारा गया, जितना साफ किया गया उतना कीमती होता गया। 3 गुना वजन था तब उसकी कोई कीमत नहीं थी, और आज 1/3 वजन है और दुनिया में सबसे बहुमूल्य हीरा है। यहां लोग अवसर को चूक रहे हैं, उन्हें बाहर और भीतर का भेद नहीं पता। आपको बता दूं, स्पष्ट कर रहा हूं, यहां लोग अहंकार को चुन लेते हैं, इसीलिए बाहर घूमते रहते हैं। बहुत लोग चले गए और अब कोई शिकायत मत करना। शिकायत करनी हो तो अपने अहंकार से करना। मेरी बात को आज ठीक से समझ लो। यदि अपने भीतर रहना हो तो फिर अहंकार को छोड़ने की तैयारी करके दिखाओ, बिना शर्त। कोई शर्त बंदी नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, कोई शर्त नहीं। बस आप एक बार अपने अहंकार को छोड़ करके देखें, आपका जीवन एक नई दिशा के अंदर चलता हुआ नजर आएगा। इंसान के चारों तरफ का जो माहौल होता है वो ही उसे उलझा कर रख देता है। व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच ही नहीं पाता कि करना क्या है, और यदि कोई करना चाहे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जब कोई करना चाहता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास की रक्षा करनी पड़ती है। डांवाडोल होने से मंजिलें नहीं मिलती। जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है वैसे वैसे कार्य शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसलिए
यदि हमारे विश्वास का पात्र ही छोटा है, बर्तन ही छोटा है, तो भूमा की शक्ति का प्रवाह भी उतना ही उसमें कम समाएगा। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास लेना, 27 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय गणपति के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 फरवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। कुछ कामों में नए खर्च की संभावना है, से ठीक रहेगी। कोई नया अवसर मिल सकता है। वृषभ, आज यदि कोई लेन देन से जुड़ी समस्या चल रही है तो उसमें राहत का योग है। सेहत की थोड़ी चिंता मन को घेर सकती है, कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन आज आपको किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा और रुका काम गति पकड़ेगा। मिथुन, दिनचर्या में आज थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए भी समय ठीक रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बनेगा, संयम से काम लेवें। कर्क, कारोबार में कोई परेशानी सामने आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। काम का थोड़ा दबाव रह सकता है। पुराने किसी काम से फायदा होगा। सेहत संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सिंह, आज बेवजह किसी काम में देरी हो सकती है या किसी काम को लेकर दुविधा भी रह सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी, से ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कन्या, आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ कुछ ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आपकी कोई पुरानी योजना आज सफलता की तरफ बढ़ेगी। थोड़ा आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें, दिन भाग्यशाली है। गृहस्थ में किसी बात को लेकर मामूली कहा-सुनी के संकेत हैं, संयम से काम लेवें। तुला, परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, धैर्य से काम लेना होगा। रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। आज कोई नया संबंध जुड़ सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कार्यक्षेत्र के कुछ कामों में देरी हो सकती है या यूं कहूं किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन की परेशानी घट सकती है, मेहमान आ सकते हैं। धनु, कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आज कोई अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है। घर परिवार के कामों में थोड़ी भागदौड़ भी होगी, कुछ नए खर्चे भी होंगे। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मकर, किसी काम में अचानक विलंब हो सकता है। किसी काम के अंदर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वैसे आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा आज नरम है। कुंभ, आज कोई जरूरी काम किसी कारण प्रभावित हो सकता है। दूसरों के काम में कोई समय लग सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। मंगल कार्यों में शामिल हो सकते हैं और किसी के सहयोग से किसी बिगड़े काम में सुधार का भी योग है। मीन, कारोबार में आज सफलता का कोई नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन आज यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत पक्ष भी मामूली नरम है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।